डियर स्टूडेंट, मैं आर के मून प्रिंसिपल केसी पॉलिटेक्निक कॉलेज नवांशहर। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की थी, हाउ टू स्कैन एंड अपलोड द आंसर शीट एज़ पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये वीडियो बच्चों ने काफ़ी लाइक की और बच्चों के कुछ डाउट्स हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपके वो जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ। इस वीडियो में मैं दोबारा फिर पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दी है उसको द्वारा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बच्चों, जो आपका जो एग्ज़ामिनेशन है इट विल बी इन 2 सेशन। वन इज़ इन द मॉर्निंग एट 9:30 to 11:15 एंड इन द इवनिंग 12:30 to 2:15 PM। तो बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको लिखने के लिए सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट ही मिलेंगे। जो बाकी के आधा घंटा है वो 15 से लेकर 30 मिनट तक आपने जो आपकी आंसर शीट है उसको स्कैन करने के बाद जो भी कॉलेज आपको ईमेल आईडी आपको देगा उस पर आपने सेंड करना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो केसी पॉलिटेक्निक कॉलेज नवांशहर के स्टूडेंट हैं वो जो आंसर शीट हमें भेजेंगे वो kcpolytechnic@gmail.com पे आपने सेंड करनी है। kcpolytechnic@gmail.com। बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा इट विल बी ऑफ 25 मार्क्स। इसमें 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए सेक्शन विल बी ऑफ 15 मार्क्स एंड सेक्शन बी विल बी ऑफ 10 मार्क्स। ऑल द क्वेश्चन विल बी ऑफ सब्जेक्टिव टाइप। आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 9:20 AM इन द मॉर्निंग आपके पास पहुंच जाएगा और इवनिंग में जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपके पास 12:20 PM पे आपके पास पहुंच जाएगा। बच्चों, आपने अपने मोबाइल पे जो बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दी कि आपके पास जूम ऐप, वेबएक्स और गूगल मीट आपने डाउनलोड करनी है, जो आपके कॉलेज की रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ जो केसी पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने मोबाइल पे जूम ऐप और गूगल मीट दोनों को आपने डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद बच्चे आपने जो अपनी जो लोकेशन है वो आपने अपने न्यूज़लेटर को भेजनी है। याद रहे कि एक ही लोकेशन पे 2 बच्चे बैठकर पेपर नहीं दे सकते, अदरवाइज़ आपका जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में आपको बताया है कि कैसे जो आंसर शीट को स्कैन कैसे करना है और उसको अपलोड कैसे करना है, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ामिनेशन होगा ये ऑनलाइन मोड के द्वारा हो रहा है और ऑफलाइन मोड के द्वारा भी ये एग्ज़ामिनेशन हो रहा है। फॉर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन यू शुड हैव द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट, प्रिंटर एंड स्कैनर। अगर आपके पास ये तीनों फैसिलिटी है तो आप ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो आप कॉलेज पे आके ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो। तो बच्चों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आंसर शीट होगी वो आपकी 8 पेजेस की होगी। तो उस पर आपने जो फर्स्ट, जैसे मैंने वीडियो में भी बताया है कि आपने फर्स्ट पेज के ऊपर वो आपने अपनी डिटेल लिखनी है। उसके बाद हर पेज को आपने नंबरिंग करनी है और हर पेज के नीचे आपने साइन करनी है। याद रहे कि आपको जो आंसर शीट होगी उसकी आपने जो 8 पेज है उसका सिर्फ सिंगल साइड ही यूज़ करना है। अगर आपने 8 से ज़्यादा पेज यूज़ कर लिए तो वो आपके एवेल्युएट नहीं होंगे, तो चांसेस है कि आपका पेपर भी कैंसिल हो सकता है। और बच्चों, जो ड्राइंग शीट है वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपकी ड्राइंग शीट बड़ी है वो स्कैन नहीं हो रही तो उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करके उसको आप स्कैन करके हमें भेज सकते हो। तो आंसर शीट को जब हमने स्कैन करना है और उसको PDF बनाना है, मैंने वीडियो में पहले भी आपको बता चुका, लेकिन कुछ बच्चों के डाउट्स हैं कि सर अगर हमारा 4th सेमेस्टर की सप्ली है या 3rd सेमेस्टर की सप्ली या 1st सेमेस्टर की सप्ली है, तो बच्चों आपने जब उसका PDF का नाम, फाइल का नाम रखना है तो पहले आएगा आपका सेमेस्टर। अगर आपकी 4th की सप्ली है तो 4 आएगा, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट कोड क्या है और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ये तीनों का टोटल जो आपके डिजिट बनेंगे, जो 17 डिजिट बनेंगे, आपने अच्छी तरह से उसको काउंट कर लेना है। याद रहे कि आपकी जो आंसर शीट है उस पर आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए और वो जो आपने राइटिंग लिखी हो इट शुड बी रीडेबल आफ्टर स्कैनिंग। जो स्कैन करने के बाद वो रीडेबल होना चाहिए। नोट ध्यान रखें कि अगर वो आपकी जो हैंड राइटिंग वो मैच नहीं कर रही तो आपका वो पेपर जो एवेल्युएट नहीं होगा, तो चांसेस है कि उसके आपकी UMC भी
बन सकती है। स्टूडेंट मेक श्योर कि आपकी जो अटेंडेंस है वो लग गई है या नहीं लगी। तो इसके लिए मेरी सजेशन है कि बच्चे जब भी आप जूम ऐप या वेब एक्स या गूगल मीट के थ्रू आप जब ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपने जो नाम लिखना है वो आप अपना फर्स्ट नेम, देन उसके साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दो। तो जैसे किसी बच्चे का नाम राम है तो राम कुमार है तो वो लिखेगा राम फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इससे जो होगा वो इन्विजिलेटर को भी इजी हो जाएगा कि आपकी जो अटेंडेंस है वो लग गई है। बच्चे कुछ फार्मेसी के बच्चे वो मेरे से पूछ रहे थे कि सर जैसे हमारा ईयरली सिस्टम है तो हम वो पीडीएफ का नाम कैसे रखें। जैसे कोई बच्चा अगर आपकी फर्स्ट पहले साल की सप्ली है तो आप लिखोगे फर्स्ट, देन सब्जेक्ट कोड, देन योर रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपका सेकंड ईयर में हो तो आप लिखोगे 2, देन सब्जेक्ट कोड, देन योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो बच्चों इन इंस्ट्रक्शन का आपने ध्यान रखना है और कोशिश करनी कि जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। तो मैं आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। सो फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।